संग्राम छिड़ा है। सीएम मोहन यादव ने आज इंदौर में सख्त संदेश दिया है। कहा है कोई डराए हमको यह मंजूर नहीं, हिंदुओं को कोई छेड़े उसे छोड़ेंगे नहीं। सीएम के संदेश के साथ ही जैन मुनि विनम्र सागर जी महाराज का भी बयान आया। उन्होंने महाकुंभ में गैर हिंदुओं की नो एंट्री की पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग का समर्थन किया है। कोई डराए मंजूर नहीं, छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। हिंदुओं को कोई छेड़े तो फिर किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। महाकुंभ में संतों का क्रोध, गैर हिंदुओं का विरोध। हरिद्वार वालों के लिए कह दिया कि भैया जो तुम हमारे भगवान को नहीं मानते, हमारी नर्मदा को नहीं मानते, हमारी गंगा को नहीं मानते, हमारे महाशिव को नहीं मानते, तो भी तुम हमारे अंगने में आते क्यों? सनातन के अंगने में तुम्हारा क्या काम? वहां भगवान उनके कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर, तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? एमपी में सनातन पर संग्राम छिड़ा है। इंदौर के छतरीपुरा में पटाखा विवाद पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त संदेश दिया। कहा हिंदुओं को कोई छेड़े तो छोड़ेंगे नहीं। इंदौर की अयोध्या कहे जाने वाले इलाके में खड़े होकर सीएम ने ये संदेश दिया। महाकुंभ में गैर हिंदुओं के प्रवेश को लेकर भी संतों का क्रोध जारी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कह चुके हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इंदौर में जैन मुनि विनम्र सागर ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का समर्थन किया है। इन बयानों पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सीएम के छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं के बयान पर कांग्रेस को ऐतराज है। बीजेपी ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे मध्य प्रदेश की महाडिबेट। तो सनातन पर छिड़े संग्राम की करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल। और हमारी चर्चा के सवाल है, पहला सवाल है सीएम के बयान के आखिर मायने क्या है। और आज की चर्चा का दूसरा सवाल, संतों का क्रोध जायज है या विरोध। तीसरा और आखिरी सवाल, छोड़ेंगे नहीं सियासत है नहीं। आज इन तीन सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपने बेहद खास पैनल से भी तारुफ करा देते हैं, मिला देते हैं। वाणी अहलुवालिया जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत है आपका। अभिनव बरौलिया जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। जहीरुद्दीन शेख साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका। योगी अर्पित दास जी हमारे साथ हैं, हिंदू दंडू, आपका स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे जी हमारे साथ इस चर्चा में है, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले योगी अर्पित दास जी, प्रयागराज मुस्लिमों में या महाकुंभ में मुस्लिमों की के लिए एंट्री नहीं, उनकी दुकानों में एंट्री नहीं, हरिद्वार मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, बटेंगे तो फुटकर कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुओं को कोई छेड़े तो छेड़ेंगे नहीं। क्या बात है, चाहे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव जी हो, और यहां तक कि जैन मुनि, सबको सनातन की चिंता। वाकई क्या है, हिंदू और सनातन खतरे में है? देखिए, निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, जैन मुनि जी ने, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। जब इनके मक्का मदीना में किसी हिंदू का प्रवेश वर्जित है, मतलब उसकी कितनी जांचें होती हैं, तब वो मक्का मदीना जाता है। तो भाई हिंदुओं का एक सबसे बड़ा, सनातन का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ हमारा, जो प्रयागराज में है। ये दुकानें खोलेंगे तो उस दुकान में पता नहीं, यदि भोजन की दुकान खोलेंगे तो उसमें बाथरूम मिला देंगे, कहीं प्रसाद की दुकान खोलेंगे तो उसमें थूक मिला देंगे। तो इनकी जब नियत में ही खोट है, हम लोग कब तक कहते रहे एक्सेप्शंस को क्या पूरे समुदाय से, पूरे जाति विशेष से जोड़कर देखा जाता है क्या, या देखा जाए? देखिए, ऐसा है कि यही क्यों निकलते हैं, आप समझिए ना जी, आप यही क्यों निकलते हैं। जब कोई भी घटना घटित होती है, किसी मंदिर में हो, किसी धार्मिक यात्रा पर हो, कहीं भी, वो एक ही समाज, एक ही जात के लोग होते हैं। तो निश्चित रूप से इस बार सरकार को एक नियम बनाना चाहिए, आधार कार्ड देखने के साथ साथ
आधार कार्ड भी फर्जी बन सकता है जी, क्योंकि बहुत से आलिम जो है अमन बन जाते हैं, बहुत से मुनीम जो है मनीष बन जाते हैं। तो इनके साथ साथ एक नियम वहां बना देना चाहिए कि उसको वो हिंदू है तो उसकी पूरी जांच होना चाहिए, उसी को कुंभ में प्रवेश करना चाहिए। और हिंदुओं के अलावा चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी हमारे महाकुंभ जैसे इतना बड़ा पर्व जो कि 13 वर्ष में 12 वर्ष में एक बार आता है, इस महाकुंभ में किसी भी गैर हिंदू को घुसने की कोई जरूरत नहीं। बहुत सारी आशंकाएं जाहिर कर दी हैं आपने। ज़हीरुद्दीन शेख साहब, सारी बातें आपने सुनी। हाल फिलहाल जो घटनाएं घटी हैं, शंकाएं तो पैदा होती हैं। देखिए, अभी मेरे बड़े भाई बता रहे थे जी कि मूत्र मिलाया जाता है खाने के अंदर। अभी गाजियाबाद में जो महिला वाली घटना हुई, वो महिला कौन थी, वो परिवार कौन था, क्या इन्होंने देखा नहीं है? वो भी हिंदू महिला थी, हिंदू परिवार था। असल में क्या है कि ये दूषित मानसिकता के लोग देश में पूरे देश को दूषित कर रहे हैं, समाज के अंदर नफरत और जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रयागराज में जो कुंभ हो रहा है उसमें मुसलमानों की क्या जरूरत है। बिल्कुल हम कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है साहब, हमारा वहाँ क्या काम है जी, कोई काम नहीं है। लेकिन हम भारतीय मुसलमान हैं, क्या काम है, हमको मत बुलाइए, हम आना भी नहीं चाहते और हमारा वहाँ कोई काम नहीं है। लेकिन बिल्कुल आइए होने के नाते और आपको भाई अपना मानते हैं, अगर वहाँ मालिक ऐसा न करे, कोई आपदा या कोई दुर्घटना घटे, तो जिस तरह भारतीय मुसलमान ने हर बड़ी आपदा के अंदर जो अहम रोल अदा किया है, बस उस वक्त हमें बुला लीजिएगा। अर्पित दास जी को भी स्क्रीन पर लाएं। उस वक्त आ जाएंगे। हमारा अर्पित दास जी को भी स्क्रीन पर लाइए। कोई भी किसी भी प्रकार की घटना वहाँ नहीं घटेगी। गंगा मैया वहाँ है, हनुमान जी वहाँ रक्षा करने के लिए हैं। अगर मालिक आवश्यकता नास्तिकों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। देश का 135 करोड़ हिंदू पर्याप्त है अपने कुंभ की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए। कई हिंदू अपने माँ बाप को छोड़कर भाग रहे थे, मुसलमान उनकी लाशें शमशान तक पहुंचा रहे थे। तुम्हारी औकात, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा किरदार अभी कोरोना में दिख गया। और भारतीय मुसलमानों का इतिहास रहा, देश में जब भी कोई जन खड़ी हुई है, बढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, साथ दिया। मुस्लिम स्कॉलर बन के धर्म की ठेकेदारी करते हो। जब कहीं हिंदू धर्म मंदिरों पर, हिंदू देव देवताओं पर जब कोई घटना घटती है, बात है, रिएक्शन सब पर आने चाहिए, चाहे फिर वो पत्थरबाजी हो हिंदू धार्मिक स्थलों पर या फिर मुस्लिम धार्मिक स्थलों के साथ भी कुछ होता है तब भी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। वाणी अहलूवालिया जी, ज़हीरुद्दीन शेख साहब को आपने सुना होगा, दूषित मानसिकता के साथ माहौल खराब किया जा रहा है देश का, प्रदेश का। आवाज चली गई। वाणी जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। जी। ज़हीरुद्दीन शेख साहब कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जो आ रहे हैं, चाहे वो धर्मगुरुओं के हों या फिर राजनीतिक दलों के या उनके नेताओं के, चाहे बीजेपी की तरफ से, देश का, प्रदेश का माहौल खराब किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं आप सब बुद्धिजीवी, आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। देखिए, निश्चित रूप से हम सब आस्था से बंधे हुए हैं और हम सब अपने अपने धर्म और पंथ की सेवा में निरंतर अपना मस्तिष्क झुकाकर पूजा या अर्चना या जो भी हमारा मार्ग है उसको हम प्रशस्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और हर समाज में ऐसे कुछ दूषित मानसिकता वाले लोग होते हैं जो समाज को बांटना चाहते हैं, जो एकता में छेद करना चाहते हैं। जो यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है वो इस संदर्भ में है कि जब मासूम बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं। देखिए, ये एक पारंपरिक नीति है हमारी कि श्राद्ध के बाद जब दशहरा आता है और दशहरे के बाद जब दीपावली का उत्सव आता है, तो इस दीप उत्सव को मनाते हुए हम खुशियां मनाते हैं, खुशियां बांटते हैं और सबकी समृद्धि की कामना करते हैं। उसी के अंतर्गत पटाखे भी फोड़े जाते हैं, ये हर्ष जाहिर करने के लिए। तो बच्चों को जो टोका गया पटाखे जलाने पर, उसमें जो विवाद पैदा हुआ वो एक बहुत छोटा सा
विवाद परंतु एक भयानक रूप ले सकता था समाज में, और इसलिए जिम्मेदार कौन था इसके लिए? ने हिदायत ये दी है। जी, जिम्मेदार कौन था? किसे आप जिम्मेदार मान रहे हैं? वो आपको बता रहे हैं कि दूषित मानसिकता, आप किसी और इशारा कर रहे हैं? देखिए, मैं ये मानती हूं कि हमारे समाज में कोई ना कोई ऐसे हमारे समाज की विरोधी शक्तियां हैं जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं। आप उल्लेख करिए कि ये देश प्रगति के पथ पर है और बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों के आंखों में चुभन हो रही है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, ये भारत को विकसित भारत के रूप में देखते हुए। तो निश्चित रूप से अस्थिर करने की बहुत सारी आपने बड़ी बात कही, अस्थिर करने की कोशिश है, एक वर्ग विशेष है। अभिनव बरौलिया जी, ये सारी बातें आप सुन रहे हैं, आखिर अगर ये कोई पटाखा फोड़ रहा, अपना त्योहार मना रहा, तो फिर उसे आपत्ति, सामने वाले को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बात है प्रशांत जी। मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी आपके भी हैं, मेरे भी हैं, वाणी जी के भी हैं, और मध्य प्रदेश की एक एक जनता के हैं, एक एक धर्म के हैं, एक एक वर्ग के हैं, सभी के हैं। मुख्यमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर हैं और मुख्यमंत्री जी को लोकतंत्र और संविधान में जो बातें होती हैं समानता का भाव रखने की, वो वैसा बयान देना चाहिए। मुझे लगता है ये उनके हिसाब का बयान नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो आप तो अभिभावक हैं हम सबके, सभी के हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सभी के। तो ऐसा बयान देना ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं माहौल को, जिस तरीके से आप अभी जो बात चल रही है कि दूषित करने की बात, तो ये वो होता है। और बहुत अच्छी बात वाणी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वाणी जी लॉ एंड ऑर्डर रिएक्शन भी इस पर, फिर मैं लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट कर लूं। लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में है, इतने सालों से, 20 सालों से आपके पास सत्ता है, उसके बाद अगर आपको ये सब बातें कहनी पड़ रही हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है कि आप, शायद आपकी सरकार सभी वर्गों को लेकर नहीं चल पा रही है, कहीं ना कहीं कोई खटास है आपके मन में। तो कम से कम अपने जो पद है आपके पास मुख्यमंत्री जी, उस संवैधानिक पद पर रहकर इस तरीके की बातें, ये आपका तो लॉ एंड ऑर्डर आपके हाथ में जी। कांग्रेस प्रवक्ता ये भूल रहे हैं कि केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने क्या भेदभाव किए थे। देखिए, कांग्रेस हमेशा बांटने की राजनीति, जो अल्पसंख्यक राजनीति और जो बिल्कुल समाज को दूषित करने की राजनीति पर मुझे लगता है बयान बता दीजिए, ऐसा कोई बयान जो छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं बोल रहे हैं मुख्यमंत्री की भाषाशैली है क्या? सिंह की बयानों पर ध्यान दीजिए। दिग्विजय सिंह तो प्रख्यात है इस तरीके के बयान देते हुए। ये कर रहे हैं कोई काम? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समय में तो हम FIR नहीं दर्ज कर सकते थे। मुंह बंद क्यों हो जाता है? मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का दुर्गति होती इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर इस तरीके की बातें, सभी धर्मों को लेकर चलने वाली बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं दिख रहा है। प्रशांत जी, ठीक है, दर्शक देख रहे हैं किस तरह की ठीक है ना। मुख्यमंत्री जिन्हें जो कहा वो हमने सुना है भी, वो कह रहे हैं कि अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, तो छेड़ेंगे क्यों? ये सवाल जरूर बनता है ना जी। लड़कियों लड़ सकती हूँ और अपने ही कार्यकर्ताओं का मखौल उड़ाते हैं और बेइज्जती करते हैं, और वहां होता है जहां आपके, मैं आ रहा हूँ आपके पास दोबारा मैम, कहते हैं सौरभ दुबे जी, और रस और चाशनी, सनातन को आखिर है किससे खतरा? ये सवाल तो अभी भी बना हुआ। अगर इतनी तमाम तरह की बातें हो रही, मुख्यमंत्री को भी अगर कुछ कहना पड़ रहा है, तो फिर सवाल वाकई उठता है। एक दूसरा सवाल यह भी कि भाई, ये इससे पहले तो नहीं पूछा गया कि दुकान किसकी है, कौन दुकान लगा रहा है, किस जाति का है, कौन सामग्री बेच रहा है पूजा की? देखिए, निश्चित रूप से सनातन धर्म है, जो सनातन की भावना है, वो वसुधैव कुटुंबकम की है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस भावना को लेकर के सनातन जो है आज पिछले कई हजारों वर्षों से जो है विश्व के पटल पर जो है वो कभी जो है गुरु के रूप में काम किया, कभी अपनी श्रेष्ठता के आधार पर जो है सारे भारत को जो है सारे विश्व के लोग पूजते हैं। देखिए, मूल रूप से क्या हम मुगलों का शिकार नहीं हुए? जो सनातन, जो सहिष्णु सनातन है, उसने जो है अतिथि देवो भव के नाम पर मुगलों को अगर शरण दी किसी को, तो क्या हम उन्होंने हमारे ऊपर शासन नहीं किया? और जब शासन किया तब वहीं पर गुरु गोविंद सिंह ने अपनी जो है वहां पर जो है पराक्रम क्या नहीं दिखाया? क्या जब अंग्रेजों ने जब हम पर गुलामी धीरे से ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके हिंदुत्व का फायदा उठा करके, हमारी सहिष्णुता का फायदा उठा करके, और जब गुलामी करने का प्रयास किया तो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां जैसे जो है नौजवान जो सनातनी भी
थे, जो भारत प्रेमी भी थे, हिंदुस्तानी भी थे, मुस्लिम थे, वो भी हिंदुस्तानी प्रेमी थे, तो क्या उन्होंने अपने पराक्रम को नहीं दिखाया? तो वही बात मोहन यादव बोल रहे हैं, तो कोई बुराई मुझे लगती नहीं है कि भैया हम तो सनातनी है, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। देखिए अटल जी की एक कविता थी कि कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भू भाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मतलब कहने का यह था कि हम किसी पे आक्रमण नहीं करते, लेकिन अगर कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाब देना अच्छी तरह से जानते हैं। अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि संवैधानिक पोस्ट पर रह करके संवैधानिक पद पर वो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि उन्होंने कोई गलत भाषा नहीं की। भाई ये हिंदुस्तान जो है, यहां पर बहुसंख्यक आबादी हिंदू की है, इसीलिए ये बहुत सहिष्णु देश है, इसीलिए इतनी जहां पूरे विश्व के अंदर अशांति फैली हुई है, सारे विश्व के अंदर युद्ध का माहौल बना हुआ है, वहां पर भारत देश बहुत ही शांति के साथ प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था कि अल्पसंख्यकों के लिए इस पर जो है विशेष तौर पर उन्होंने क्या कहा था कि पहला हक जो है अल्पसंख्यकों का होना चाहिए। क्या ये यहाँ पर नारा नहीं दिया गया कि हिंदुओं को काट देना चाहिए? ठीक है कि छेड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है भाई, छेड़ेंगे क्यों ये सवाल अभी भी है, ये ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं भाई, अगर आप किसी महाकुंभ में, अब दुकान किसकी है, कौन दुकान लगाएगा, भाई कांवड़ यात्रा जा रहे तो आप अपना नाम लिख लीजिए, ये क्या कुछ अतिरेक नहीं हो गया है सौरभ जी? नहीं, देखिए जिस प्रकार से अभी हम लगातार पिछले कुछ वर्षों से देख रहे हैं कि जो मुस्लिम जो स्कॉलर हैं, तथाकथित मुस्लिम स्कॉलर, तथाकथित, क्योंकि ये देखिए कुरान का इस्लाम अलग है, मुल्ला का इस्लाम अलग है। ये जो मुल्ला का इस्लाम है ये लोगों को बहका रहा है। पहले पत्थरबाजी की इतनी घटनाएं होती थी कश्मीर में, आज कश्मीर में एक भी पत्थरबाजी की घटना देखने को क्यों नहीं मिल रही है? लगातार जिस प्रकार से लगातार जिहाद करने का प्रयास, ये हिंदुस्तान है, भाईचारा है, और भाईचारे को खराब करने वाले आप ही लोग हैं। क्यों? क्योंकि आप हिंदुओं को चारा समझते हैं। आखिर बांग्लादेश, सीरिया, लीबिया, ईरान में, इराक में, अफगानिस्तान में, वहां तो हिंदू नहीं है, वहां पर तो कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है, फिर आप अपने भाइयों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, इस देश की धरती को, मिट्टी को चूम लेना चाहिए। सौरभ दुबे जी की बात पर जरूद्दीन साहब आपका रिएक्शन। दूसरा ये बताइए, अगर मेरी किसी धर्म में आस्था नहीं है तो मैं कब तक उस पूजा सामग्री को शुद्ध रख पाऊंगा, सुरक्षित रख पाऊंगा? देखिए जी, भारत के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं जी, सबकी अपनी अपनी पूजा सामग्री है, और अगर कोई किसी धर्म की पूजा सामग्री को रखता है और बेचता है तो उसमें बुराई क्या है? और अगर कुछ लोग उसको बुराई समझ रहे हैं तो वो समझे ना, और इसमें किसी का आपत्ति का क्या अधिकार है? हम तो ये कह रहे हैं कि भारत में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह नफरत का माहौल बना रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति एक छोटे से सौरभ जी भी कुछ बोलना चाहते हैं, पड़ोसियों का विवाद है उसको यात्राएं नहीं, पहले सुन लीजिए। देखिए, जब आपको मजम्मत करनी चाहिए, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं तो आपको मजम्मत करनी चाहिए। जो लोग आपके यहाँ से दुर्गा जी की विसर्जन यात्रा पे पत्थर चलाते हैं, जो गणेश जी की विसर्जन यात्रा पे पत्थर चलाते हैं, जो नवरात्रा के अंदर जो है वो भेष बदल करके घुसते हैं और लड़कियों से छेड़छाड़ करने का प्रयास करते हैं, इस तरह की तमाम घटनाएं पाई गई हैं जिन पर कानून ने कार्रवाई भी की है। मैं इसके पूरे आंकड़े लगातार, और अभी अभी आपने देखा कि वहां पर एक जो है से मारा, बर्बरता के साथ उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। उसकी मजम्मत आप लोग कब करेंगे बताइए? आपके यहाँ कट्टर मुल्ला का इस्लाम है, उस मुल्ला के इस्लाम की मजम्मत आप कब करेंगे? देखिए इस्लाम जो आपका इस्लाम धर्म का ईमान है उसका पालन करिए, लेकिन जो मुल्ला का जरूद्दीन साहब को भी सुन लीजिए, जरूद्दीन साहब को भी सुन लीजिए जी, समझ में आएगा ना। और अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, अगर हमने नियंत्रण खोले तो बात गलत हो मैंने कोई भाषा नहीं तोड़ी है, मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूँ, और खास मैं तो कह रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि कुरान का इस्लाम है जिसका सब सम्मान करते हैं, लेकिन मुल्ला का इस्लाम है जिसको लोग जानते हैं जिसका कोई सम्मान नहीं करता। जी बिल्कुल अपनी भाषा में नियंत्रण रखिए। अगर मैं तो भाषा में नियंत्रण, ठीक है। अर्पित दास जी का एक रिएक्शन जी जी ठीक है, आपको मैं क्या कह रहा हूँ जरूद्दीन साहब जी की बात पर अर्पित दास जी का एक रिएक्शन। अर्पित दास जी, जरूद्दीन साहब कह रहे हैं कि ये केवल विशुद्ध तौर पर राजनीति है और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं, साधु संत उस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो इस्लामिक जी अर्पित दास जी, देखिए ऐसा है कि ये जो मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं जी, मैं एक बहुत अच्छी बात इनसे कहना चाहता हूं, ये अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करें, ठीक है, कि हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के बाहर, हिंदुओं के उत्सवों में
हिंदुओं के किसी कार्यक्रम में आप ना दुकान खोलें और ना हिंदुओं की कोई सामग्री रखें, क्योंकि आपको रखने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी प्रकार का। आप भारत के अंदर, और एक अपील और मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से कि एक देश के अंदर सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जिससे सनातन के आपकी एक बड़ी मांग है सनातन बोर्ड की, ठीक बात है। अभिनव बरौलिया जी, हाल फिलहाल की जो घटनाएं आई हैं, क्या वो आशंकाएं नहीं बढ़ाती हैं? अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो फिर एक वर्ग विशेष में सवाल क्यों नहीं उठेगा जहन में? बरौलिया जी। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये देश संविधान से चलेगा और ये देश संविधान से ही चल रहा है। और मैंने भी अपना पक्ष जो रखा है वो मुख्यमंत्री जी के लिए ही बोला है कि उनको भी संविधान से ही सबको बराबर तौल के बात करना चाहिए। ये सौरभ दुबे जैसे नफरती एलिमेंट जो है, यही लोग देश का माहौल खराब करते हैं। सौरभ दुबे जो राजनीतिक विशेषज्ञ बन के बैठते हैं, ऐसी नफरती बातें करके माहौल खराब करना चाहते हैं। सुन लीजिए बरौलिया जी को, सुन लीजिए अभिनव बरौलिया जी को सुन लीजिए। आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, कम से कम अच्छी बातें वाणी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। वक्त कम है, वक्त कम है। वाणी अहलुवालिया जी, वक्त थोड़ा कम है, वक्त कम है। वाणी अहलुवालिया जी प्लीज, वाणी अहलुवालिया जी बोलिएगा जी। देखिए, मैं पहली बात तो ये बोलूं बरौलिया जी को कि नफरत की बात कांग्रेस तो ना ही करे। दूसरी चीज, शेख साहब जी ने जो टिप्पणी की है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, जो टिप्पणी की है, तो मैं एक चीज का उल्लेख बहुत स्पष्ट इस चैनल के माध्यम से करूं कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है वो सारी योजनाओं का बेनिफिट, उसमें कोई भेदभाव नहीं करती। हर वर्ग, हर सोसाइटी के, समाज के हर वर्ग को उसका मिलता है मूल्यांकन। पूरी बात करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। विशेष के साथ देखिए, हम कहीं किसी को वंचित नहीं रखते, पर आप ही के कांग्रेस के साथी बहुत जरूरी है। माफी चाहूंगा, चर्चा को यही थामेंगे, वक्त इजाजत नहीं देता। वाणी अहलुवालिया जी, अभिनव बरौलिया जी, जहीरुद्दीन शेख साहब, योगी अर्पित दास जी, सौरभ दुबे जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहाड़ी बिट में इतना ही।